Even if that place was a trash dump to me, it should be better for someone like him. Someone with talent. Not that I care anymore. Not that I care at all. तो आज मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका स्क्रीन टाइम शायद कुछ एपिसोड का ही हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट भुलाना इम्पॉसिबल सा है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके कॉन्फिडेंट, स्माइल और डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है। एक ऐसी मेंटालिटी जो ह्यूमन नेचर के सबसे दर्दनाक सच को एक्सपोज करती है। अपनी वर्थ को प्रूव करने का मतलब क्या होता है? दुनिया को दिखाना कि आप मैटर करते हो, लोगों को दिखाना कि आप यूजलेस नहीं हो, और लोगों को ये दिखाना कि उन्होंने जो भी आपके बारे में कहा वो गलत था। ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब सिंपल है, कुछ अचीव करो, कुछ बनो। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को अपनी वैल्यू प्रूव करने में निकाल दो जो कभी आपको एक्नॉलेज ही नहीं करने वाले। ये कहानी है तोजी फुशिगुरु की। वो बंदा जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था, वो सॉर्सरर किलर जो खुद एक सॉर्सरर नहीं था। तोजी जेनिंग क्लैन में बिना किसी कर्स एनर्जी के पैदा हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पावर ही सब कुछ है और ब्लड लाइन आपकी डेस्टिनी तय करती है। वहाँ वो बस इनविजिबल था। जेनिंग क्लैन ने बस उसे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसे मिटा देना चाहा। उन्होंने उसे ब्लड लाइन पर एक धब्बा कहा। बचपन का ये रिजेक्शन इंसान को मजबूत नहीं बनाता बल्कि एक ऐसा जख्म देता है जो कभी नहीं बढ़ता। एक ऐसी आवाज जो दिमाग में हमेशा गूंजती है, वो तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। तोजी ने वही किया जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स करते हैं। उसने अपने शरीर को एक वेपन बना लिया। कर्स एनर्जी ना होने की वजह से वो सॉर्सरर्स के लिए अनडिटेक्टेबल बन गया। वो एक अल्टीमेट किलर बन गया, लेकिन ट्रैप ये था कि उसकी हर जीत अभी भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर मेजर होती थी। उसने जेनी नाम को छोड़ा, अपनी वाइफ का नाम ले लिया, सब कुछ जट किया, पर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कभी नहीं बंद की। इसे साइकोलॉजिस्ट एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं, जब आपकी सेल्फ वैल्यू दूसरों की सोच पर डिपेंड करती है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी कोई दीवार नहीं होती। अपनी वाइफ की मौत के बाद तोजी पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वो अकेली इंसान थी जो उसे एक इंसान की तरह दिखती थी। उसके जाने के बाद तोजी गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग में डूब गया। लोग उसे पत्थर दिल कहते हैं क्योंकि उसने अपने बेटे मेगुमी को जेनिंग क्लैन को बेच दिया। लेकिन ये कोई दुश्मनी नहीं थी, ये एक ऐसे आदमी की सोच थी जिसे लगता था कि वो इतना बुरा है कि उसके बेटे के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। तोजी का असली टारगेट रिको अमानाई कभी भी नहीं थी, बल्कि वो था गोजो। गोजो वो सब कुछ था जो तोजी कभी नहीं बन सकता था और ना ही कभी बन पाता। द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ब्लेस्ड वन। तोजी ने गोजो को मार दिया, या उसे लगा कि उसने मार दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा वैलिडेशन होना चाहिए था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी भी काफी नहीं होती। जब गोजो वापस आया तो तोजी को भाग जाने रहा था, पर वो रुका रहा क्योंकि उसके लिए ये पैशन की बात नहीं थी, ये अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की बात थी। आने का मतलब था जेनिंग क्लैन सही था। गोजो ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन मरते वक्त तोजी ने अपने बेटे के बारे में बताया और गोजो से उसे प्रोटेक्ट करने को कहा। 2 or 3 years from now, my kid will be sold off to the Zenin clan. Do what you will with that. शिबुया इंसिडेंट में तोजी वापस आया और लोगों को फिर से मारने लगा, लेकिन उसने जैसे मेगुमी को देखा और उसे पता चला कि मेगुमी ने जेनी नाम नहीं लिया है, उसने खुद को खत्म कर लिया ताकि उसका बेटा उस साइकिल से बच सके जिसमें वो खुद फंसा था। तोजी की स्टोरी एक मॉर्निंग है। हम सब अपने अपने गोजो को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेटस या उस रिकॉग्नाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं जो हमें लगता है हमारी वर्थ को तय करेंगे। तोजी का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि आप हर जंग को जीत कर भी खुद से हार सकते हो। इसलिए स्ट्रेंथ दूसरों को गलत साबित करने में कभी भी नहीं होती। तोजी 2 बार मरा, एक बार जंग में और एक बार अपनी मर्जी से। पहली मौत किस्मत थी और दूसरी मौत थी फ्रीडम।